Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope your exams were well and you must have done it very well and submit it in the school premises. And we have done some of the topics of body movements and completed the chapter. Now, in this, we will do a new chapter that is living organisms and their surroundings. Now, यू नो वॉट इज़ एन ऑर्गेनिज्म. आप भी एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी एक ऑर्गेनिज्म है, बर्ड्स भी एक ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट्स भी एक ऑर्गेनिज्म है. सो वॉट इज़ एन ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म मीन्स अ सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग. कोई भी लिविंग थिंग जो छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा हो, जो लिव सर्वाइव कर रहा हो, ब्रीथिंग कर रहा हो, रेस्पिरेशन कर रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हो, वॉक कर रहा हो. So that is known as an organism. An organism is simply defined as any living thing ranging from microscopic bacteria to large elephants and everything in between. Okay, now the next पॉइंट क्या है. अब हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स हैं जो अलग अलग एरियाज में मिलते हैं. लाइक डेजर्ट्स में कैमल मिलते हैं, कैक्टाई कैक्टस प्लांट है जो हमें डेजर्ट एरिया में मिलता है. ठीक है, तो ये भी एक तरह के ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये भी लीव कर रहे हैं. ठीक है, ये भी थोड़े फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. अब बीच में हमें कोकोनट ट्री मिलता है या क्रैब्स मिलते हैं, तो ये भी ऑर्गेनिज्म है. कोकोनट ट्री भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है एंड क्रैब्स भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है. सो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऐसा लिविंग पार्ट जो अपने आप को सर्वाइव करा रहा हो, जो सर्वाइव कर रहा हो, जो ब्रीथिंग कर रहा हो, जो इनहेलेशन एंड एक्सलेशन कर रहा हो. ठीक है, कुछ बॉडी मूवमेंट्स शो कर रहा हो. सो दे आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिज्म. क्या हम टेबल चेयर को ऑर्गेनिज्म बोलेंगे? नो, क्योंकि वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे. ओके, सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म जो लिव कर रहे हो, अपने आप को सर्वाइव करा रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो. सो दीज आर योर ऑर्गेनिजम्स. लाइक फिशेज हैं, मेराइन एनिमल्स हैं जो सी में रहते हैं. सो ऑल दीज आर द ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट आर द फंक्शंस और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? क्या क्या होता है? दे विल टेक अ न्यूट्रिशन. वो बेसिकली अपना फूड ऑब्टेन करेंगे. इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक और इट कैन बी हेट्रोट्रॉफिक, या फिर हम बोले वो कार्निवोरस हो सकते हैं, हर्बीवोरस हो सकते हैं या ओमनीवोरस हो सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सक्रीशन परफॉर्म करेंगे, मीन्स अपनी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे या किसी भी सब्सटेंस के थ्रू रिस्पॉन्स शो करेंगे अपना. लाइक आपको अगर मम्मा ने आवाज़ दी तो आप मम्मा की आवाज़ सुनोगे. तो आपने मम्मा की आवाज़ सुन के रिस्पॉन्स किया, रिएक्शन शो किया, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की. आप एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराओगे, तो दैट इज़ योर रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, आपके लेवल्स कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं. लाइक सबसे पहले हमारे पास छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, बट धीरे 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 करके उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं एंड वो एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो जाते हैं. सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, और यहाँ पे लाइफ लिखा, दैट इज योर सिमिलर कि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म आएगा. ओके, सो अब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. सो जहाँ पे भी इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होता है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम. फाइन. तो इकोसिस्टम में दो फैक्टर्स आके बायोटिक एंड अबायोटिक. ऑब्वियसली ना, अगर मैं बोलूँ कि आप अभी कोरोना वायरस है, सो यू आर स्टेइंग एट योर होम. ओके, सो आप अगर घर पे भी हैं तो आप टेबल चेयर का यूज़ कर रहे हैं, आप एयर यूज़ कर रहे हैं इनहेल करने के लिए. फाइन. आप वाटर ले रहे हैं ड्रिंक करने के लिए. फाइन. तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हो गए. बट आप अपनी मदर की हेल्प ले रहे हैं, दैट इज़ अ लिविंग बींग. तो आपकी मदर लिविंग बींग है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम सब क्या कर रहे हैं? प्लांट्स के से फूड ले रहे हैं. तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज नोन एज इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम में दो फैक्टर्स आके बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. सो व्हाट इज एन बायोटिक फैक्टर? बायोटिक फैक्टर क्या है? वो पार्ट जहाँ पे लिविंग पार्ट होता है इकोसिस्टम का. लाइक और सपोज करो आई एम अ टीचर. फाइन, हम एक स्कूल में हैं. उस स्कूल में आपके पास प्लांट्स भी हैं. सपोज हम स्टैनफोर्ड स्कूल में हैं, हम सब स्टैनफोर्ड स्कूल में हैं. फाइन. स्टैनफोर्ड स्कूल में ट्रीज भी हैं, टेबल चेयर्स भी हैं, प्रिंसिपल सर भी हैं, प्रिंसिपल मैम भी हैं, टीचर्स भी हैं एंड स्टूडेंट्स भी हैं. फाइन. बर्ड्स भी आते हैं. सो अल्टीमेटली क्या है वहाँ पे? जो बर्ड्स हैं, प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल मैम है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सारे लिविंग फॉर्म्स हैं. दे कैन वॉक ईजली, दे कैन इनहेल,
air, they can exhale out air, so these are known as biotic factor. Fine. अब next tables हैं, chairs हैं जिस पे आप sit करते हो, टेबल आप राइट करने के लिए यूज़ करते हो, सो पेन यूज़ करते हो आप राइटिंग के लिए, पेंसिल यूज़ करते हो, फैन यूज़ करते हो, दीज आर द नॉन लिविंग पार्ट्स, सो दीज आर नोन एज अबायोटिक फैक्टर. सो इकोसिस्टम बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर से मिलकर बनाता है. तो ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में रहता है, दैट इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. ओके, सो एंड व्हाट इज अ बायोटिक फैक्टर? जहाँ पे आपका लिविंग फॉर्म्स होती हैं, एंड अबायोटिक जहाँ पे लिविंग फॉर्म्स नहीं होती. क्लियर है? नाउ अब जहाँ पे भी लिविंग फॉर्म्स आएंगी तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहेगी, एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगी, एंड दैट पर्टिकुलर एरिया बिकम्स एन हैबिटेट. द सराउंडिंग्स वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स, वो सराउंडिंग्स जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे. लाइक आप लोग अभी अपने घर में हो, फाइन. अब आप बहादुरगढ़ में रहते हो सपोज करो, ठीक है. अगर आप बहादुरगढ़ में रहते हो और मैं आपको पेरिस भेजता हूँ सपोज, तो अगर मैंने आपको पेरिस भेजा तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका लाइफस्टाइल और पेरिस का लाइफस्टाइल दोनों अलग अलग हो जाएंगे. तो आपका नेटिव प्लेस, आप ओरिजिनली कहाँ रह रहे थे, बहादुरगढ़ में रह रहे थे, तो दैट इज़ योर हैबिटेट. ओके, तो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे, दैट इज़ नोन एज हैबिटेट. बट अगर आप पेरिस में ही रहते हो स्टार्टिंग से, तो पेरिस विल बिकम योर हैबिटेट. ओके, सो जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं वो कोल्ड एरियाज के हैबिटेट के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, एंड जो हॉट एरियाज में रहते हैं वो हॉट एरियाज के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं. सो द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट. सो जैसे हैबिटेट में आप रहोगे वैसा ही फूड आप लोगे, वाटर लोगे वैसा, एयर लोगे, शेल्टर लोगे, या बाकी रिक्वायरमेंट्स भी वैसे पूरी करोगे. सो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती है जिसके अकॉर्डिंगली आप ग्रो करते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस. एक घर की तरह होता है ना, आपको आपके घर में सब कुछ मिलेगा. अगर आप अपने फ्रेंड के घर पे जाओगे तो आपकी मूवमेंट्स, बात करने का स्टाइल, आपका ईटिंग का स्टाइल, आपका टॉक करने का स्टाइल या वॉकिंग का स्टाइल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है वहाँ पे. बट अगर आप अपने घर पे हो तो क्या होगा, आप वहाँ पे सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली मूव करोगे, फ्रीली मूव करोगे, आप जैसे मर्जी बैठ के खाना खाओगे, टीवी देखोगे. सो दैट मीन्स आपका फ्रेंड का घर आपके लिए हैबिटेट नहीं था, बट आपका खुद का घर आपके लिए एक हैबिटेट बन जाता है. ठीक है. सो हैबिटेट क्या है, वो प्लेस जहाँ पे आप फ्रीली कोई भी काम कर सकते हो, दैट विल बिकम एन हैबिटेट. So accordingly, several kinds of plants and animals may share the same habitat. हर कोई प्लांट और एनिमल अलग अलग हैबिटेट भी शेयर कर सकते हैं और सेम हैबिटेट भी. लाइक फॉरेस्ट में हर तरह का एनिमल होता है, तो वो एक सेम प्लेस में रहता है, तो फॉरेस्ट सबका हैबिटेट बन गया. बट अगर मैं काऊ की बात करूँ, काऊ फॉरेस्ट में नहीं रहती, तो दैट मीन्स काऊ के लिए फॉरेस्ट एक हैबिटेट नहीं हुआ. सो अकॉर्डिंगली जो भी कंपोनेंट एक हैबिटेट का लिविंग कंपोनेंट होगा, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स एक कंपोनेंट एक हैबिटेट के, दे आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड जो नॉन लिविंग है लाइक रॉक्स, सॉइल्स एंड एयर, वाटर एक्सेट्रा, ये सारे के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, दे आर नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. सो द बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट are called biotic one, example plants and animals. And abiotic components means the non-living components of a habitat are called as abiotic components, example rock, soil, air, water, etc. Now अब हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा. ठीक है. हैबिटेट में बायोटिक भी है और अबायोटिक भी है. नाउ इफ़ यू सी द पिक्चर, अगर आप पिक्चर देख रहे हैं सबसे पहले तो जस्ट सी, यहाँ पे इस वाली पिक्चर में आपको सन भी दिख रहा है, आपको प्लांट्स भी दिख रहे हैं, आपको वाटर भी दिख रहा है, आपको क्लाउड्स भी दिख रहे हैं. फाइन. तो सन, वाटर एंड क्लाउड्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, बट ट्रीज और प्लांट्स आर योर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. ओके. बट ये हैबिटेट में दो तरह के हैबिटेट्स आते हैं आपके, दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड द सेकेंड वन इज एक्वेटिक हैबिटेट. मीन्स कुछ चीज़ें जो लैंड पे सर्वाइव करती हैं एंड कुछ जो वाटर बॉडीज में सर्वाइव करती हैं. तो जो भी चीज़ लैंड पे सर्वाइव करती है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मीन्स जो भी लैंड, जो भी
ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। एंड जो ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडीज में सर्वाइव करते हैं वो लैंड पे सर्वाइव नहीं कर पाते, दे आर नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट्स। ओके, अब फर्दर हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को डिवाइड किया डेजर्ट्स में, क्योंकि लैंड में डेजर्ट्स भी आते हैं, माउंटेन्स भी आते हैं और ग्रासलैंड्स भी आते हैं, जबकि एक्वेटिक हैबिटेट्स में ओशन एंड पोन्ड्स दोनों आते हैं। फाइन, नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है? जो भी चीज़ लैंड पे है, लैंड मीन्स टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, तो जो भी हैबिटेट लैंड पे है, जो भी ऑर्गेनिज्म लैंड पे सर्वाइव करता है, दे हैव अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल habitat. As you can see in this picture, birds you are seeing, kangaroos, tigers you are seeing, peacocks you are seeing, trees you are seeing. So all these are surviving on your land. So this is known as terrestrial habitat for different organisms. Example: forest, grasslands, desert, coastal and mountain regions. नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होते हैं? वो हैबिटेट्स, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो वाटर बॉडीज में सर्वाइव कर सकते हैं, दे आर नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। एग्जाम्पल: पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस. So these are the examples of aquatic parts, that is aquatic water bodies, that is ponds, swamps, lakes, rivers and oceans. Aquatic habitats can be fresh water or marine, और even estuaries जहाँ पे delta formation होता है. So what we have seen in this video is what are organisms, what are ecosystem, what are components of ecosystem, habitat and types of habitat. Now you need to answer is the tiger surviving in forest comes under which habitat? अगर टाइगर फॉरेस्ट में रह रहे तो कौन से हैबिटेट में रह रहे? टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक? नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हेल सर्वाइविंग इन सी कम्स अंडर विच हैबिटेट? व्हेल जो वाटर बॉडी में रह रही है, सी में रह रही है, वो कौन से हैबिटेट में आते हैं? एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल? ओके, so class, please do the answer in your notebook and please write all the notes from this video in your notebook, but do not write the conclusion part. Okay, I hope this video is clear to you, and if you have any doubt in this video or any topic, you can contact me. That's all for today. Thank you and have a nice day.